कि जितने भी जीव जंतु हैं वो वर्तमान में जीते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है, झूठ है। भगवान श्री कृष्ण के अलावा जितना भी ब्रह्मांड है वो पूरा का पूरा ब्रह्मांड भूतकाल में चल रहा है। काम वासना के चरम सीमा पर होते हो, जिस वक्त आपका वीर निकलने वाला होता है, उस वक्त नमस्कार साथियों, हम लोग जितने भी प्राणी या जितने भी जीव जंतु और यहाँ तक के साइंस भी इस बात को पहले कहती थी कि जितने भी जीव जंतु हैं वो वर्तमान में जीते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है, झूठ है। क्यों है? क्योंकि हमारी श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को उपदेश दिया तो उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो भी है सब भूत है, वर्तमान केवल मैं हूँ। उनके भगवान श्री कृष्ण के अलावा जितना भी ब्रह्मांड है वो पूरा का पूरा ब्रह्मांड भूतकाल में चल रहा है। केवल और केवल जो परम ब्रह्म प्रभु हमारे जो श्री कृष्ण हैं वही वर्तमान हैं और उनके हम अंश हैं, तो हमारी जो आत्मा है, आत्मा भी वर्तमान में जीती है। लेकिन ये भ्रम है हमारे दिलों और दिमाग का। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे किया जाए या कैसे समझा जाए, उसके लिए मैं आपको दो चार एग्जाम्पल दे करके समझाऊंगा और इस चीज़ को प्रूव भी करके बताऊंगा कि किस प्रकार हम भूतकाल में हैं और किस प्रकार हम वर्तमान में जी सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे आप एक बात बताइए, जैसे आपने किसी को आवाज़ लगाई, जैसे मान लो किसी का नाम है सुनील, आपने उसको बोला सुनील, उसने सुना। अब वो जो आपकी आवाज़ है वो आपकी आवाज़ उस तक पहुंचने में कुछ माइक्रो सेकंड लगते हैं, समझे। जैसे मुझे किसी ने आवाज़ लगाई कृष्णा, तो उसकी जब आवाज़ मुझ तक आएगी तो वो आवाज़ भूतकाल में बोली गई आवाज़ है और मैंने भूतकाल की आवाज़ को सुना। उसी प्रकार मान लो मैंने किसी चीज़ को देखा, मेरे सामने कोई मान लो कुछ रखा है, कुर्सी रखी है मेरे सामने, तो मैंने उसको पलक अपने बंदे मैंने उसको देखा, तो मेरी दृष्टि जब तक उस पर पड़ेगी कुछ माइक्रो सेकंड का समय लगेगा मेरी दृष्टि को उस तक पहुंचने में, तो वो भी भूतकाल हुआ। अब सुनने का हो गया हमारा, आँख का देखने का हो गया, बोलने के लिए हमने कुछ बोला या मैंने खुद अपने आप को कुछ बोला। अब ये जो मैं अपनी आवाज़ को बोल रहा हूँ ये मेरे कानों तक जब आएगी तब भी कुछ न कुछ माइक्रो सेकंड का समय अवश्य लगेगा। अब ठीक उसी प्रकार से अगर आप इस चीज़ को थोड़ा गौर से देखें कि इसको वर्तमान में कैसे जिया जाए, तो मेरे वासुदेव कहते हैं कि जो भी चीज़ को आप वर्तमान में देखना चाहते हैं तो वो एक स्थिति, ज्ञान की स्थिति तक पहुँच जाता है, वो लेवल भगवान आत्मा तक की स्थिति तक पहुंच जाता है। और अगर आपने एक बार वर्तमान का अनुभव किया तो आप कभी भी वर्तमान को छोड़ना नहीं चाहेंगे। जी, इसको किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? मैंने अपनी आंखों को बंद किया, मैंने मुंह से कुछ नहीं बोला, आवाज़ नहीं निकाली, मैंने अपनी मन की स्थिति के अनुसार अपने को आवाज़ लगाई, मैंने आवाज़ लगाई। ये आप प्रैक्टिकल करें, अभी तुरंत देखिए। मैंने अपने आंखों को बंद करके अपनी आवाज़ लगाई मन में, तो वो मैंने तुरंत सुनी। अब अगर मैंने अपने आंखों को बंद करके एप्पल यानी सेब या कुर्सी का किसी का भी मैंने इमेजिन किया, मान लो मैंने देखा उसको, तो सेब लाल है, उसके ऊपर उसका जो डंठल होता है वो लगा हुआ है, मैंने अपनी मन की स्थिति के अनुसार उसको देखा, वो वर्तमान है। अब उसी प्रकार से मेरी आंख बंद है और मैंने अपनी मन की अनुस्थिति के अनुसार, मन की परिस्थिति के अनुसार किसी चीज़ को सोचा, या मैंने किसी को आवाज़ लगाई या मैंने अपने आप को आवाज़ लगाई, तो मैंने वो तुरंत के तुरंत सुनी। लेकिन इसमें मज़ेदार बात यह है दोस्तों कि साइंस भी इस चीज़ को कहते आया है कि मन कभी भी जिस समय में वो किसी एक कार्य को करता है वो दूसरे कार्य को नहीं कर सकता है। तो अब बात इस सुनने वाली यह है कि हमको अगर कोई व्यक्ति सामने से आवाज़ लगा रहा है, भूतकाल में हमने उसकी आवाज़ को सुना, जैसे मुझे किसी ने आवाज़ लगाई कृष्णा, या मैंने किसी कुर्सी को देखा, तो मैंने देखा, अब वो मेरे अंदर यहाँ दिमाग तक गई, आंखों ने देखा, फिर दिमाग तक गई, तब दिमाग के ये डिफाइन किया मन की स्थिति के अनुसार कि ये लाल कलर की कुर्सी है, ठीक है। उसी प्रकार से जब हमारी आंखें बंद थीं तो हमने अपनी मन की स्थिति के अनुसार जब सोचा कि इस सेब या कुर्सी ऐसी है वो है,
तो जब मन ने सोचा तो उसका प्रूफ किसने किया कि ये कुर्सी है? उसको सुना किसने? मैंने अपने मन में कुछ नाम बोला, उसको सुना किसने? वही है वर्तमान, और वही है क्या है? आत्मा। हमारी आत्मा ने उसको डिफाइन किया कि ये कुर्सी है लाल रंग की, और वही आत्मा वर्तमान है, और वही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। इस चीज को थोड़ी और गहराई से देखें कि जब हम वर्तमान में, अब वर्तमान की स्थिति एक आपको आप सबके जीवन में ज्यादातर होती है। मान लो आप काम वासना के चरम सीमा पर होते हो, जिस वक्त आपका वीर निकलने वाला होता है, उस वक्त आपको ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, आपको कोई आवाज दे ना आप वो सुन पाते हो, कुछ नहीं आपकी समझ में आता है। जो इस वक्त आप चरम सीमा के सुख पर होते हो, तो सोचो जिस वर्तमान में आप इतने आनंद की अनुभूति होती है, एक छोटे से कार्य को करने के लिए, एक ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड के सुख को प्राप्त करने के लिए आपको जो अनुभूति होती है आनंद की, तो सोचो अगर आप परमानेंटली वर्तमान में रहेंगे तो आपकी स्थिति किस प्रकार की बनेगी, आप कितने सुख को प्राप्त करेंगे। तो वही सुख वर्तमान है, वही वर्तमान आत्मा है, और वही आत्मा मेरे वासुदेव श्री कृष्ण है। जय श्री कृष्ण। और आशा करता हूँ आपको इससे कुछ न कुछ समझने को अवश्य मिला होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वर्तमान की स्थिति में जीने का प्रयास अवश्य करें, क्योंकि हम जो भी कुछ भी ये हमारी आंखों के सामने कान सुन रहे हैं, नाक सूंघ रही है, कुछ भी, ये सारा भूतकाल है। वर्तमान केवल हमारी आत्मा है, केवल हमारा सुख है, चरम सीमा का सुख। और वो चरम सीमा का सुख जब भी मिलेगा जब हम अपने 5 इंद्रियों पर कंट्रोल कर रखेंगे, और हम अपनी आत्मा के अनुसार सभी को देखेंगे। अपनी आत्मा के अनुसार जब देखेंगे तभी हम अपनी 5 इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकते हैं, और उसी वक्त हमें चरम सुख, वो सुख इतना आनंदमय हुआ कि उसकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वही सुख क्या है? भगवान श्री वासुदेव श्री कृष्ण। अगर उनके चरणों की धूल मिल जाएगी तो हमें इस दुनिया की मोह माया से कोई भी मतलब ही नहीं रहेगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। वीडियो को अवश्य शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।